पूछो हमारी भाभी हमारे को कैसा स्वभाव। भाभी कहती है हमारी ननन काम से मत पूछो, हम भरे बैठे, सब एक दूसरे से भरे। भाई भाई के लिए कह रहा है, हम जानते हैं हमारे भाई को, हम सब भरे बैठे, हमसे फालतू बात मत करो, हमको सब जानते हैं, सब भरे बैठे। चेला गुरु से, गुरु चेले से, भाई भाई से, बहन भाई से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, सब बैठे, हमसे मत करो। सब भरे हैं। निवेदन है, इस भरे रहने से काम नहीं चलेगा, अंदर से थोड़ा सा जो अंदर कचरा, तुम ये सब बात जान दो, तुम और सरल भाषा से समझो। अपना मोबाइल में बहुत सारे मैसेज आते रहे, बहुत सारे वीडियो आते रहे, बहुत सारे चित्र आते रहे, तुम्हारा मोबाइल भरा जाएगा तो फिर वो धीरे धीरे हैंग मारने लगेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत? चलता ही नहीं। वो चलता ही नहीं। जब देखो जब वो हैंग मार जाए, जब देखो फिर लेके बैठ गए, देख तो रहे ये चल नहीं रहा, ये चल नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। फिर किसी को दिखाया, देखना तो कहा इसमें पूरी भरा गई, वो क्या भरा गई? मेमोरी है, मेमोरी बोलते हैं, मेमोरी पूरी भरा चुकी है, इसको खाली करो नहीं तो चलेगा नहीं। फिर बैठे बैठे डिलीट मार रहे हैं, और डिलीट करते 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 जब मोबाइल के 25, 50, 100, 150, 2000 मैसेज डिलीट हो गए, मोबाइल अपने आप चलने लगा, धड़ धड़ चलने लगा। बस आपको भी अगर जिंदगी में अच्छे चलते रहना है तो अपने माइंड में, अपने बुद्धि में जो तुमने बहुत सारा ना जाने इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये जो अंदर भर के रखे हो ना, ये धीरे धीरे डिलीट करना प्रारंभ करो तो मेमोरी एकदम क्लीन होगी, तो भगवान शिव उसके अंदर प्रवेश करेगा और जीवन अच्छे से भर कर रखा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। तो ये थोड़ा डिलीट करना प्रारंभ करना, बहुत सारा ना। किसी ने कुछ कहा, भगवान ने 2 कान काहे के लिए दिए हैं? कथा सुनना तो दोनों कान से सुनना, अंदर भर लेना, और अगर फालतू की बात आए तो इधर से सुनो, इधर से निकाल। पर हम निकाल नहीं पाते। ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा मेरी माताएं जितनी बैठी हैं, अगर इनसे पूछा जाए कि सत्य बताना, तुम शादी कर कर जब आई थी अपने पति के घर, तो ईमानदारी से बोलना कि तुम्हारी सास ने कुछ कहा, तो सास ने 40 साल पहले जब शादी करके आई थी जो बोला था शादी के दिन, वो बात आज तक अंदर भरी पड़ी, आज तक। किसी जमाई से पूछो, क्यों जीजा जी, ओ जीजा, और मेरे जीजाओं से पूछो, क्यों साहब ससुराल गए थे कोई? अरे एक बात, वहां पर पहुंचे थे, दूल्हा बन के तोरण लगाई थी, भोजन करते समय या स्टेज पे कोई थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई थी ना, वो बात आज तक अंदर भरी पड़ी है। मैंने ये मांगा था और ये नहीं दिया, और तेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया। 40-50 साल हो गए शादी के, पर वो बुढ़ा भी हो गया तो भी आज तक उसी बात पे लड़ रहा है। वो आज तक याद है, क्योंकि मेमोरी में फिट कर लिया, वो डिलीट ही नहीं कर पा रहा। वो डिलीट ही नहीं हो रही, अंदर फिट हो गई वो बात, अब मिटती नहीं है। कभी कभी याद आ जाती है तो बहू कह देती है, हमारी सास ने तो ऐसा करा था, हम वो याद अभी तक रखी, उसमें से डिलीट नहीं हो रहे। और निवेदन है, अच्छी लाइफ जीना है,
अपनी जिंदगी को बड़ा खुश होकर जीना है और बड़ी एकदम फाइन लाइफ जीने के लिए, एकदम मस्त लाइफ जीने के लिए आपको अपने पुरानी बातों को, जो हो चुका है, किसी ने गलत कर दिया, अच्छा करा, जो करा, पुरानी बातों को भूल जाओ और नई जिंदगी जीने का प्रयास करो। एकदम अच्छी जिंदगी जियो। हम जी नहीं पा रहे। अभी 1 महीने पहले की बात है, एक माता जी यहाँ पर बैठी हुई थी गौशाला के सामने होटले पर। 3 दिन हो गए थे उनको। 3 दिन तो हमने समिति के लोगों से कहा जरा मालूम करो क्यों आई हैं और यहाँ आकर बैठती और भजन करती, तो पूछो जरा कैसे आना हुआ। तो माला लेके बैठी थी, तो उन्होंने उनको तो नहीं बताया। फिर हम गए गौ माता के पास में गौशाला घूमने, तो हमने पूछ लिया ओ जी कहाँ से आई हो? तो उसने बताया हम यहाँ से आए। हमने कहा 3 दिन से तुम यहीं हो? हाँ गुरुजी। क्यों बैठी हो? वो मेरी जो ननंद है ना, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अब मैं शंकर जी से ये मांगने आई हूँ उसके साथ में ये सब। फिर हमने उसके पास में हम भी बैठे और हमने बैठकर उसको कहा जी एक बात बता, अपना वरदान भगवान देने के लिए आए और तू दूसरे के लिए बुरा मांगे, उससे अच्छा है भोलेनाथ जी से यहाँ आई है तो मांग कि मेरे जीवन में इतना खुशियां देना कि जो मुझसे जल रहा है वो और जलता रहे और मैं आगे बढ़ता रहूं। तो जिंदगी है, तो जिंदगी है। अब तुम मेरे लिए उसने बुरा कर दिया, भगवान उसका बुरा कर देना, उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, भगवान ऐसा कर देना। आपसे निवेदन है, जितनी भी जीजी आई हैं, तुम बस में आई, चाहे ट्रेन में आई, चाहे गाड़ी में आई, चाहे काय में भी आई, तुम्हारे पड़ोसन ने तुम्हारे साथ कितनी भी हरकत करी हो, आते आते वो भले अपना कुछ भी सामान खा गई हो, फिर भी उसके लिए बुरा मत मांगना। कितना भी किसी से झगड़ा हो जाए, कुबरेश्वर धाम आए हो, किसी के लिए बुरा मत मांगना, अपने लिए मांगना। हे बाबा इतनी कृपा करना, मैंने सुना है कि तू रंग को भी राजा बना देता है। तेरे दरवाजे पर आई हूँ, मेरी झोली सार कर प्रणाम करती हूँ, मुझे भी बहुत दे दे, अपने लिए मांगो। अब ये क्या, उसने बुरा कर दिया, उसने बुरा कर दिया, हम उसके लिए मांग रहे, उसने ऐसा कर दिया, हम उसके लिए। किसी के लिए मत मांगो, इतना टाइम बर्बाद ही मत करो। इतना समय बर्बाद करने का समय नहीं अपने पास में कि अपन किसी के लिए बुरा मांगे। अरे देना हो तो जन्म जन्म का साथ, देना हो तो जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। होगा हमारा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, हमारा कल्याण होगा। बाबा अगर देना है तो इतनी कृपा करो, इतनी दया करो, इतनी करुणा करिए, इतनी दया करिए। हमें दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए, अपने अपना समय हमें बर्बाद नहीं करना है, हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना। जो दिया परमात्मा ने उसको श्रेष्ठ बनाया। पार्वती जी कह रही हैं क्या चंद्र का काया का रोग मिटेगा? मिटेगा। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जो समाप्त नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जो समाप्त नहीं हो सकता। ऐसा कोई पेपर, एक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका हल नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका कोई उत्तर नहीं होगा।
सब प्रश्न के उत्तर हैं, सब प्रश्न। बीमारी आई है ना, उसका भी रिजल्ट है, उसका भी हल जरूर होगा, पर कब होगा? जब तुम्हारा विल पावर मजबूत होगा, तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा। मेरे को कोई रोग वोग नहीं है, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। कई बार हम ठीक होते हैं, हम बहुत ठीक रहते हैं, कई बार हम बिल्कुल ठीक रहते हैं, पर ये कई कार्यकर्ता जो हमारे धाम के हैं ना, वो जब किसी से नहीं मिलाना होता है तो जाकर के गुरुजी की तबीयत खराब, हो गया कल्याण। अब जब हम एकदम निकल के बाहर आ गए थोड़ी 2 घंटे बाद, और वही व्यक्ति मिल गया, गुरुजी आपको क्या हो गया था? हमने कहा कुछ नहीं, अंदर बैठ के चने खा रहे थे। तो हमने तो पूछा तो भैया जी तो ऐसा बोले कि आपका स्वास्थ्य खराब है। हमने कहा उनका दिमाग खराब है। अरे तो हमने तो उनने तो कहा कि अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी नहीं मिलेंगे। तो हमने कहा उनका दिमाग खराब है। तुमने पूछा ही काहे को? तुम शिव जी से कहो, बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करो, बाबा हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, इतनी दूर चल के आए हैं, 1 लोटा जल हम तुम्हें चढ़ा रहे हैं, ऐसी कृपा करो कि गुरुजी का कहीं से दर्शन हो जाए या गुरुजी कहीं से मिल जाए। तुम लोटा चढ़ाकर पूरे हो गए, सुबह से लेकर शाम तक के बीच में तुम्हें गुरुजी जरूर मिल जाता। अब तुम दूसरे से अर्जी लगाओगे तो ऐसा ही होगा, क्यों उसके पास में गए? फिर हमने पूछा, बुलाया कि भाई क्यों तुमने ऐसा क्यों बोला? नहीं वो मैं गड़बड़ हो गया था, आपके लिए नहीं बोला था, मेरी तबीयत खराब है, हमारी तबीयत खराब। क्यों बोले? जब भी कोई मिले और आपसे पूछे कितनी भी जिंदगी में दुख है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, और कोई मिलते हुए तुमसे पूछे क्यों जीजी कैसी हो? भगवान की कृपा है, मेरे शंकर भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। पहले वो घुटना दुखता था, कुछ नहीं दुखता, कमर में दर्द कुछ नहीं है, भले दर्द है, भले घुटना दुख रहा है, भले सब कुछ है, पर जब तुम बार बार ये कहोगे मेरा घुटना नहीं दुखता, मेरी कमर नहीं दुखती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दिन भर में सरस्वती एक बार मुख से निकलती है तो घुटना दुखना बंद हो जाता है, कमर का दर्द बंद हो जाता है, शरीर का रोग मिट जाता है। 24 घंटे में एक क्षण के लिए मुख से सरस्वती जरूर निकलती है, और तुम दिन भर ही रोते रहोगे मेरा तो घुटना दुख रहा है, मेरा तो पांव दुख रहा है, कोई ने पूछा क्या हो गया, शरीर कष्ट है, ये बीमारी है, वो बीमारी, बार बार उसका स्मरण करोगे तो वो बीमारी कभी जाने वाली नहीं है। और तुमने कह दिया कोई बीमारी नहीं, बढ़िया, मैं तो जब से कुबेरेश्वर धाम आई हूँ मेरा घुटना दर्द बंद हो गया, मैं जब से कुबेरेश्वर धाम आई मेरा सिर दर्द बंद हो गया, मैं जब से कुबेरेश्वर धाम आई मेरा कमर दर्द बंद हो गया। जिस दिन तुमने ये कहना प्रारंभ कर दिया, फोन आया घर के लोगों का, मम्मी पहुंच गई क्या? हाँ, क्या तुम्हारे पाँव में तकलीफ थी, कोई दिक्कत तो नहीं, मैं तो बिल्कुल बढ़िया आराम से घूम रही हूँ, जल चढ़ा रही हूँ, कंकर शंकर की पूजन कर रही हूँ, कथा सुन रही हूँ, भोजन करने भी जा रही हूँ, माँ से पीछे से जाती हूँ, लाइन लगती है, मैं तेरे को कल वीडियो कॉल करके बताऊंगी, हो मैं इतनी पीछे से जाके माँ जाकर भोजन करती हूँ, ऐसी बढ़िया चल रही हूँ, घुटने में दर्द कुछ नहीं। जब तुम कुबेरेश्वर बाबा के धाम से जब ये कहोगे कि मेरा शरीर का कष्ट चले गया, तो यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे शरीर में रोग रह ही नहीं सकता, कष्ट हो ही नहीं सकता। किसी ने कहा बहुत गठान थी, वो क्या, मैं अभी जल पी रही हूँ ना बाबा के धाम का, मैं सब ठीक हो जाऊंगी, और बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से आराम, और बाबा मुझे अच्छा रहे। हम तो बाबा के भरोसे चलते शिव पर आश्रित होकर। शरीर में कष्ट है, मम्मी क्या कर रही हो? प्रदोष में बाबा की खिचड़ी बनती है, यहाँ का नियम है कुबेरेश्वर धाम का, सुबह के समय पर 10 साढ़े 10 बजे भोजन चालू होता है, उसमें रोटी, सब्जी, मीठा, नमकीन, खिचड़ी, ये 5 चीजें सुबह के भोजन में रहती है ना, आप लोग पाए होंगे।
शाम के प्रसाद में केवल खिचड़ी प्रसाद, क्योंकि बाबा को खिचड़ी आती है तो खिचड़ी प्रसाद जाता है और खिचड़ी प्रसाद ही भोजन में प्राप्त होता है। खिचड़ी प्रसाद भी पाओ बाबा का तो यह मान कर पाना कि मेरे शरीर में जितनी रोग, जितनी बीमारी, जितने दुख, जितनी तकलीफ, मेरे बाबा ये प्रसाद तेरा पाऊंगी तो मेरा दुख समाप्त हो जाएगा, मेरे भीतर का रोग समाप्त हो जाएगा, कष्ट मिट जाएगा। वो खिचड़ी भी अमृत का काम करेगी और तुम्हारे जीवन को ऊर्जा प्रदान करेगी। उसको भोजन जैसे नहीं, प्रसाद है ये झूठा नहीं छूटना चाहिए, इसको पाओगे ये प्रसाद। शिव पर आश्रित हो जाओ। चंद्र के काया का रोग क्या समाप्त हो सकता है? होगा, क्यों नहीं होगा? इंसान और ईश्वर दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। इंसान और ईश्वर में बहुत बड़ा अंतर है। इंसान किसी व्यक्ति के 99 काम कर दे और एक काम ना करे तो इंसान उसका विरोधी हो जाता है। बताओ, हमने एक काम बोला था, उसने करा ही नहीं, 99 तो कर दिए थे ना। जब 99 काम कर दिए तो 99 याद करो। वो एक काम नहीं करेगा ना तो याद आ जाएगा उसने मेरा एक काम नहीं करा। इंसान 99 काम कर दे और एक काम नहीं करे तो विरोध हो जाता है, इसने मेरा ये काम नहीं करा। अरे भाई, पहले के 99 काम गिन ले, वो कर दिए। ये इंसान है। और ईश्वर कैसा होता है? इंसान और ईश्वर में अंतर है। इंसान 99 काम कर दे और एक नहीं करे तो लोग विरोध करते हैं, लोग नफरत करते हैं, लोग द्रोही हो जाते हैं, लोग दुश्मन हो जाते हैं, लोग विरोधी हो जाते हैं। और ईश्वर क्या करता है? तुमने 99 अपराध कर दिए, तुमने 99 गलत काम कर दिए, 99 अपराध कर दिए, और एक भगवान शंकर का, उनके पसंद का कोई काम कर दिया तो वो 99 अपराध मेरा ईश्वर समाप्त कर देता है। एक केवल एक डाकू था, भजन कर कर एक ऋषि बन जाते हैं। पत्नी के प्रेम में घिरे हुए हैं और जरा सा उपदेश पाकर राम नाम का स्मरण कर कर रामचरितमानस के रचयिता बन जाते हैं। विश्वास, 99 अपराध क्षमा कर दे तुम्हारे एक लोटे जल से, समझ लेना वही शंभु है। और जो तुम्हारे 99 अच्छे काम को छोड़कर एक काम को पकड़कर बैठ जाए, इसने मेरा ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा, समझ लेना कि वो साधारण मनुष्य है, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं, वो ईश्वर नहीं। महाराज, उस ईश्वर को पहचानने के लिए बस तुम्हारे नेत्र की श्रेष्ठता होना। कि महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना,
पूजे सीताराम, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चंद्रमा का काया का रोग समाप्त होगा पार्वती अगर भीतर से अहम समाप्त होगा। फिर पार्वती जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मनुष्य के जीवन का विश्वास उसके भीतर की तकलीफों को मिटा सकता है, उसके भीतर के कष्टों को मिटा सकता है? क्यों नहीं? पूरे कुबेरेश्वर धाम में जगह जगह पर लोग बैठे हैं, शिव भक्त बैठे हैं कथा सुनने के लिए। कोई शटरों के अंदर बैठा है, कोई दुकानों के अंदर बैठा है, कोई बिल्डिंग के अंदर बैठा है, कोई गैलरी में बैठा है, कोई गौशाला के अंदर बैठा है, कोई टीन शेड में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। आप भी हॉल के अंदर बैठे हो, कोई पन्नी कोई छाता लगा कर बैठा है, और बाकी के सभी शिव भक्त ऑनलाइन अपने अपने घरों में कथा श्रवण कर रहे हैं। जरा पार्वती जी का ये दूसरा प्रश्न का स्मरण करिएगा, क्या विश्वास दुख को मिटा सकता है? क्या विश्वास तकलीफ को समाप्त कर सकता? क्या विश्वास कष्ट को दूर कर सकता? शिव जी कहते हैं पार्वती, विश्वास होता ही तब है जब उसका दुख समाप्त होना हो। जिसका दुख समाप्त नहीं होना है, कई लोग आते हैं कैंसर के मरीज हैं, कोई कहता है कि हमारी किडनी खराब हो गई, कोई कहे हमारा लीवर खराब हो गया, कोई न कहा ऐसा हो गया, कोई न कहा वैसा हो गया। कई लोग मिलते हैं, हम जब निकलते हैं तो कई मिल जाते हैं, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। हमने सुना है यहाँ पर आने पर लोगों का दुख कट जाता है कुबेरेश्वर धाम पर। हम उनसे कहते हैं कि तुम कहाँ से आई हो, तो कहा माँ से आई। अच्छा, किसके कहने पे आई? तो कहा वो ने कहा था ऐसा तो हम आए। तो हमने कहा उनके वचन पर तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? तो कहे है, तभी तो हम यहाँ आए। तो हमने कहा जब उनके वचन पर भरोसा है कि कंकर शंकर की शिला पर जाऊंगी, कंकर शंकर की भूमि पर जाऊंगी, 5 कंकर बीनूंगी, बैठूंगी, पूजन करूंगी, 1 कंकर लेकर अपने घर जाऊंगी, विश्वास के साथ जाऊंगी, दुख मिटेगा। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करूंगी, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। अगर उसके वचन पर तूने विश्वास कर लिया तो निश्चित है कि तेरा दुख तो अपने आप कटना प्रारंभ हो जाएगा। विश्वास जब बढ़ता है तभी तो दुख कटता है। विश्वास भगवान कब देगा? जब तुम्हारा दुख काटना होगा। दुख काटना ही नहीं होगा तो विश्वास देगा भी? मानो तुम्हें गंगा ना मानो तुम्हें गंगा ना जो सर्वनिधि धरती को, जो सर्वनिधि धरती को, मेरे प्यार की निशानी। मानो तुम्हें गंगा ना मानो तुम्हें पापा।
विश्वास है तो शिव है, विश्वास है तो हमारे दुख भी कटेंगे। पार्वती जी कह रही हैं क्या विश्वास दुख को मिटा सकता है? विश्वास शिव कह रहे हैं तब आता, क्योंकि विश्वास कौन? रामायण किस किसने पढ़ी? रामचरितमानस, हाथ उठाओ जरा। जिसने रामायण पढ़ी है हाथ उठाओ। सबने पढ़ी है। रामायण में लिखा है शंकर विश्वास रूपिणो। विश्वास कौन? शिव विश्वास। भगवान शंकर का एक नाम विश्वास है। विश्वास। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम सुषमा नवीन सिंह है। मैं जिला शहडोल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे का जो दरवाजा है वहाँ से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम सुषमा नवीन सिंह है। मैं जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी मेरे पास कुबेरेश्वर धाम कुबेर भंडारी का वर्णन करने के लिए वाणी है, न शब्द है। गुरुजी मैं और मेरी बेटी जिसका नाम ज्योति है, सावन के महीने में हम कुबेरेश्वर धाम आए थे। अभी सौभाग्य से हमें आपकी शिव महापुराण की कथा भी श्रावण में सुनने को मिली। यहाँ कथा चल रही थी, वो भी सुनने को मिल गई। हम दोनों यहाँ बेटी यहाँ पर कंकर शंकर की पूजा की है और कथा सुने। गुरुजी उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिसके कारण हम ज़्यादा देर तक कथा नहीं सुन पाए, क्योंकि पानी बहुत गिर रहा था। कभी यहाँ जा रहे कभी वहाँ जा रहे, तो कहाँ हम लोग ऐसे चलते फिरते पानी के कारण कथा पूरी नहीं सुन पाए। गुरुदेव पर आप कहते हो अगर 1 मिनट भी कथा मिल जाए और विश्वास के साथ यदि कहीं श्रवण कर रहे हो तो उसका फल मिलता है। हम एक जगह पर बैठ गए, हाल के बाहर छाता लगाए कथा सुनते बैठ गए और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरी बेटी की नौकरी लग जाए। बहुत पढ़ ली पर नौकरी नहीं है बाबा। तब बाबा को प्रार्थना कर कर चले गए और शिव जी की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरी बेटी भारत की बिग 4 कंपनी में से AI नोएडा दिल्ली में उसका नंबर लग गया और मेरी बेटी उच्च पद पर कार्यरत हो गई। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव 2023 में कैंसर की बीमारी हो गई थी, उससे मैं भिड़ती रही लड़ती रही, पर बाबा के धाम से प्रार्थना कर कर गई तो आज मेरा कैंसर भी ठीक हुआ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। मेरा नाम सुषमा नवीन सिंह है। मैं जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आई हूँ। ये शिव है शंकर ओ घड़ी, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से